हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में बात करते हैं आज मार्केट में किस तरह से वर्क कर रहा था, किस तरह से मेरा ट्रेड चल रहा था। और अगर आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा रिकवरी किया है निफ्टी ने। जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में मार्केट नीचे की तरफ मूव किया, ऑलमोस्ट 23,800 के लेवल को टच किया एक ही दिन में। 550-600 पॉइंट नीचे गया था। तो उस हिसाब से जो है कल के मार्केट में और आज के मार्केट में जो है रिकवरी सही सा बन गया है। आज 250 पॉइंट के आसपास का रिकवरी है और कल भी सही था। ऑलमोस्ट दिन में तो अच्छा खासा रिकवरी था, लेकिन क्लोजिंग वाइज भी अगर देखें तो 70-80 पॉइंट के आसपास का रिकवरी था। तो दोनों दिन, कल भी और आज भी जो है मार्केट का जो है ब्रीथ मतलब ठीक रहा। खास के जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप वगैरह में तो बहुत अच्छा चल रहा है। सारे स्टॉक्स जो हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा भी जो पोर्टफोलियो है मिड कैप वगैरह, उसमें जो है अच्छा ये कर रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स हो, वो सब अच्छे कर रहे हैं। और पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था, थोड़ा सा अकाउंट्स वगैरह का जो है कंसोलिडेट कर रहा था, एक जगह कर रहा था। तो ये रीज़न था कि थोड़ा सा फंड इधर उधर मतलब रिशफल करने में टाइम लग रहा था। और बट अब वो ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब कैरी ऑन करते हैं। और आज का जिस तरह का मार्केट था, एक बार मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ और उसके हिसाब से देखते हैं कैसे क्या रहा है। तो ओपनिंग ही काफ़ी अच्छा हुआ। कल के क्लोज जैसे 23,980 के आसपास का था, वहाँ से अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा 150 पॉइंट से ऊपर का जो है गैप अप मिला। और वहाँ से भी पहला कैंडल जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो अभी मतलब ओपनिंग से अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट वो 250 पॉइंट के आसपास का जो है आज का क्लोजिंग वाइज का गेन है। 244 पॉइंट जो है एग्जैक्टली निफ्टी ने गेन किया और बैंक निफ्टी ने और लगभग 800 पॉइंट के आसपास गेन किया है। तो जो जो भी डाउन साइड का मूव था, जो 24,400 के लेवल से नीचे गया था, वो तकरीबन रिकवरी हो गया है। थोड़ा बहुत जैसे 1% के आसपास का और रिकवरी रह गया है। तो मे बी वो भी रिकवर हो जाना चाहिए, अगर कुछ फिर से ट्रंप ने कुछ ये नहीं किया, तो कुछ नेगेटिविटी फैलाया नहीं। तो देखते हैं कैसे क्या मार्केट रहता है अगले 2-4 दिन। अब आज तो इस वीक का क्लोजिंग हो गया है। आईटी में जो है अब थोड़े से रिबाउंड देखने को मिल रहा है। मैं भी थोड़ा सा उस पर थिंक आउट कर रहा हूँ कि इसमें पोजीशन बनाना मैं अब स्टार्ट करूँगा थोड़े बहुत, क्योंकि अब जो है मेजॉरिटी ऑफ न्यूज़ एआई से रिलेटेड और जितने डेवलपमेंट्स हो सकते थे, काफ़ी कुछ इसमें जो है डिस्काउंटेड है। तो अब जो भी एआई का जो प्रैक्टिकल यूज़ है और जो एग्जीक्यूशन है, उसमें आईटी कंपनियों का रोल आई थिंक डेफिनेटली होगा। तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ मैं देख रहा हूँ इन सब चीज़ों के रिगार्ड्स में। तो वो थिंकिंग के साथ मैं आईटी में पोजीशन बनाऊंगा, मतलब स्टॉक्स वगैरह बाई करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने 3-4-5 महीना पहले ही आई थिंक इसमें से एग्जिट किया था। तो अब लेवल अच्छा है, वहाँ से भी 20-25% नीचे ही मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लेवल है। और थोड़ा सा क्लैरिटी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा है आईटी पे। तो ये सब चीज़ें जो है कॉन्फिडेंस दे रहा है कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। तो देखते हैं, मैं जब पोजीशन बना लूँगा तो मैं बताऊँगा। अदरवाइज़ बनाने से पहले तो नहीं बता सकता कि क्या 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 सब इंक्लूड करूँगा क्या नहीं। तो थोड़ा सा इस वीकेंड में उसमें रिसर्च करूँगा और उसके बाद जो है मैं पोजीशन बनाऊँगा। तो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स आप देख रहे हो अच्छा किया है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी अच्छा किया है, एसबीआई ने अच्छा किया है। और आईटी के तो क्या कहना, कल टीसीएस का रिजल्ट भी था, तो मोरलेस आई थिंक जो जितने भी निगेटिव चीज़ें थी वो डिस्काउंट हो गया है। तो अब बहुत ज़्यादा गिरने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए और प्राइस का लेवल जो पी रेशियो है बहुत अच्छा हो गया है इसका, तो वो सब चीज़ें जो है अट्रैक्ट कर रहा है। आज रिलायंस ने भी अच्छा किया है। तो कुल मिला के जो भी मेजर स्टॉक्स हैं वो अच्छा आज किया है। मैंने जो पोजीशन आज बनाया था, मैंने 2 बार निफ्टी में ट्राई किया था। एक बार मार्केट ओपनिंग के बाद, जैसे यहाँ कहीं जो था 180 के आसपास जब था, तो मैंने 24,150 का जो है स्ट्रैडल शॉर्ट किया था। और हेज बाई के रूम में वही 10 रुपीज़ के आसपास का जो है वो आई थिंक 24,600 और 23,600 या 700 के आसपास का कुछ स्ट्राइक प्राइस होगा।
तो उसको मैंने चूज़ किया था और उसमें थोड़ी देर तक मैं जैसे पोजीशन बनाया था, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये ब्रेक कर देगा 24,200 के लेवल को यहाँ पे ना कंटिन्यूसली जैसे ब्रेक करके और ऊपर ही जा रहा था। तो यहाँ फिर मैं एक बार एग्जिट हुआ था उस पोजीशन से, और फिर मैं दोबारा लगभग 1 घंटे बाद, आधे 1 घंटे बाद जो है 10:30 बजे के बाद फिर से जब ये नीचे जाने लगा था, फिर से मैं बनाया था 24,150 का जो है स्ट्रैडल फिर से मैंने शॉर्ट किया था। तो कुल मिला के आज का अगर मैं पोजीशन देखा हूँ 13,000 समथिंग के आसपास का जो है गेन है, और मैं कैरी भी किया हूँ 24,200 का जो है स्ट्रैडल मैंने शॉर्ट किया है। और दोनों बार मैंने वही 24,150 का ही स्ट्रैडल शॉर्ट किया। बस एक बार जो पहली बार बनाया था पोजीशन उसको मैंने एग्जिट किया था यहाँ पे 24,200 के लेवल को जब ब्रेक करके सस्टेन कर रहा था ऊपर, ये 3-4 कैंडल जब सस्टेन किया था तब मैं यहाँ पे ब्रेक किया था, तब मैं यहाँ पे एग्जिट किया था पोजीशन। तो अगर ये एग्जिट नहीं करता और जैसे पोजीशन को रहने देता तो ये जो गेन है 13,000 का, ये काफ़ी अच्छा होता है मेरे ख्याल से 35-40 हज़ार के आसपास तो कम से कम हो गया होता। बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, यहाँ पे ये ब्रेक कर लग रहा था कि ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ मार्केट, इसलिए मैंने फिर यहाँ से एग्जिट किया पोजीशन को और फिर मैं दोबारा एंट्री मारा था। तो ठीक है, अब जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वहाँ पोजीशन में बने रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज अगर बड़ा लॉस होगा तो फिर वो होता है ना, गिल्ट फील होगा कि इंट्यूशन बता रहा था कि नहीं होल्ड करना है, बट फिर भी होल्ड किया। तो ठीक है, आई थिंक कम ही प्रॉफिट है तो चलेगा, बट लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस थॉट के साथ जो है आई थिंक मैंने ये दोनों ही पोजीशन को मैनेज किया था। और विक्स आज काफ़ी डाउन गया है, ऑलमोस्ट जो उस दिन एक दिन जो बढ़ा था लगभग 25-26%, वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया, 12 के लेवल के आसपास आ गया है। तो ठीक है, आई थिंक दैट मीन्स कि जो फियर फैक्टर था वो काफ़ी कूल डाउन हो गया है। अब अगर जैसे मंडे और ट्यूसडे 2 दिन है, तो 2 दिन के हिसाब से अगर कुछ स्ट्रेटजी देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मली निफ्टी आई थिंक प्रीफर करना ज़्यादा सही रहेगा, निफ्टी का एक्सपायरी है। तो निफ्टी में अगर हम आयरन कॉन्डोर ही लेते हैं, या कॉन्डोर नहीं, आई थिंक आयरन बटरफ्लाई सही रहेगा। ये इस मतलब इस तरह का स्ट्रेटजी के थ्रू ना मंडे को आई थिंक हम मार्केट को रीच कर सकते हैं। तो नॉर्मली वही थॉट के साथ जा सकते हैं, जहाँ भी ओपनिंग होगा उसके आसपास जो है हम जहाँ भी स्टेबल होता दिखे। जैसे आज अगर मैं बताऊँ, आज जैसे निफ्टी जैसे पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाया और फॉलो अप कैंडल भी बन रहा था, तो मैं फिर यहाँ पे जैसे पोजीशन बनाया था यहाँ पे, और मेरा व्यू यही था कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देगा, तो इसलिए मैंने नीचे के 24,150 के स्ट्राइक प्राइस को चूज़ किया स्ट्रैडल के लिए। तो नॉर्मली किस तरह से मार्केट ओपन होता है, जैसे मार्केट अगर गैप अप हो रहा है और जैसे 200 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप हो गया या 150 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप हो गया, तो फिर उस केस में जो है थोड़ा सा हम नीचे के जहाँ भी ओपन हो रहा है उससे नीचे के जो है लेवल को मैं चूज़ करता हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ चूज़ करना जो स्ट्रैडल का स्ट्राइक प्राइस होता है, सो दैट कि थोड़ा सा जो रिट्रेसमेंट नॉर्मली देता ही देता है जब भी बड़ा गैप अप हो। तो आज का मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि चूँकि जैसे न्यूज़ बेस्ड सेलिंग परसों आया था, और उसके बाद जैसे वो न्यूज़ डिस्काउंट होने के बाद फिर से रिकवरी आया है, तो ये इस केस में मे भी उतना ना हो। बट नॉर्मली अगर बड़ा जैसे गैप अप हो रहा है 150-200 पॉइंट का, तो नॉर्मली वो रिट्रेसमेंट 100-50 पॉइंट 75 पॉइंट का देता ही देता है निफ्टी में। तो इसलिए मैं चूज़ करता हूँ थोड़ा सा नीचे के लेवल को। तो उसी आइडिया के साथ आई थिंक अप्रोच कर सकते हैं। लेट से कि अगर यहीं पे ओपन होता है तो तब तो फिर यही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे, और नॉर्मली जो हेज है वही 10 रुपये के आसपास का हम प्रीफर करेंगे। तो इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। और अब कंबाइंड प्रीमियम जो है आई थिंक 190 से ऊपर का है, 192 का है, और मंडे और ट्यूसडे 2 दिन एक्सपायरी का है। तो इस हिसाब से जो है मंडे को काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी है, अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो जो इसमें है डीके काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि विक्स ऑलरेडी 12 के लेवल पे है, और 12 के लेवल पे जैसे अगर मंडे के क्लोजिंग के बाद
सिर्फ जैसे ट्यूसडे बचता है तो ट्यूसडे के लिए मुश्किल से इसमें 110 पॉइंट के आसपास रहेगा, जो भी स्ट्रैडल का स्ट्राइक प्राइस रहेगा, जहाँ भी मार्केट ट्रेड करता रहेगा। तो लेट्स से कि इसके आसपास भी अगर रहता है, क्योंकि 2 दिन से रिकवरी आ रहा है, उससे 1 दिन पहले बड़ा डाउनसाइड का मूव दिया था 1-2 दिन। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आई थिंक थोड़ा सा अब स्टेबल मार्केट हो सकता है। तो जहाँ भी स्टेबल होता दिखे उसका जो है स्ट्रेडल चूज़ करिए, और उसमें जो है एटलीस्ट 30 से 40 पॉइंट का जो है हम डीके के लिए प्ले कर सकते हैं मिनिमम। तो 30 पॉइंट का भी अगर हम लेट्स से ये रखते हैं और 65 का लॉट है, तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास का जो है हमें पोटेंशियल है यहाँ पे अर्निंग का। और 2 से 3% का हम टारगेट कर सकते हैं मंडे के लिए, मतलब टारगेट रख सकते हैं डीके के लिए। और बट काफ़ी कुछ जो है मार्केट के सेंटीमेंट पे डिपेंड करेगा, किस तरह से मार्केट ओपन हो रहा है और क्या मतलब किस तरह से ट्रेड कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम अभी के हिसाब से जैसे इस तरह का एनालिसिस करते हैं, बट मंडे तक क्या उसमें चेंज होगा नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता। जब मार्केट ओपन हो जाएगा उसके बाद जो है और किस तरह से बिहेव करता है उसके हिसाब से जो है हमें फिर अपना जो व्यू है उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना रहेगा। तो इसी थॉट के साथ जो है मैं आई थिंक स्ट्रेडल शॉर्ट का व्यू लेके चलूँगा। मैं तो खैर कुछ पोजीशन कैरी भी किया हूँ और मंडे को भी ऐड करूँगा जहाँ भी ओपन होता है, मतलब जहाँ भी स्टेबल होता दिखेगा। और मिनिमम 30 to 40 पॉइंट का जो है हम टारगेट कर सकते हैं प्रीमियम डीके का। और इसमें जो रिस्क लेके चलेंगे ऑलमोस्ट अगर अपने जैसे 2% का रखा है टारगेट, तो 1% तक का हम रिस्क ले सकते हैं। बट अगर टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि हम 1% भी मिल जाएगा तो एग्जिट कर लेंगे, तो फिर उस केस में ½ % के आसपास का ही रिस्क लेके चलना ज़्यादा सही रहेगा। तो उस थॉट के साथ जो है मार्केट को हम अप्रोच कर सकते हैं। और क्योंकि विक्स लोअर लेवल पे है, प्रीमियम उतने हैं नहीं स्ट्रैंगल में, तो स्ट्रेडल ही चूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। और डायरेक्शनल ज़्यादा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, जैसे अगर गैप अप हुआ उसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ मूव मिलता नहीं है। अब पहले कैंडल पे तो आप नहीं असेस कर पाओगे मार्केट को कि यहाँ से किस तरह के डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। तो रैंडमली तो हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं कि पहले कैंडल पे जो भी है ट्रेड पंच कर दिए, तो उसे लॉस ही लॉस होगा। मतलब जो जिस भी डायरेक्शन ले लो आप, नॉन डायरेक्शन का भी ले लो फिर भी हो जाएगा, आप 1 हफ्ते तक करके देखो। तो इसलिए जो थोड़ा सा स्टेबल होता देखे तब जो है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी प्ले करना ज़्यादा सही रहेगा। तो उस तरह के जो है आई थिंक ट्रेड को देख सकते हैं। और डायरेक्शनल कुछ बन नहीं रहा है तो अभी थोड़ा सा डायरेक्शनल का होल्ड ही करके रखेंगे, क्योंकि 24,500 का जैसे उस दिन ब्रेक किया था तो वहाँ से लग रहा था कि अब ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन बीच में जैसे न्यूज़ बेस्ड सेलिंग आया, मार्केट नीचे गया काफ़ी 500-600-700 पॉइंट। तो अब वो ये चीज़ जो है ना वो मोमेंटम को ब्रेक कर देता है, तो फिर पोजिशनल चीज़ें जो है फिर उतना हम कॉन्फिडेंस के साथ कैरी नहीं कर सकते। नॉर्मली पोजिशनल में कैरी ही करना होता है। तो अगर इस तरह का सेंटीमेंट रहेगा, मतलब इस तरह का मार्केट बिहेवियर रहेगा, तो फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते हैं। तो और जो प्रीमियम का बिहेवियर था नॉर्मली, जैसे 24,150 का मैं वॉच कर रहा था, उसी में पोजीशन भी बनाया था। तो जब ये 200 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा था, वहाँ पे फिर कॉल का जो है प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से थोड़ा सा बढ़ रहा था। और पुट जो है फिर भी उतने तेज़ी से नहीं टूट रहे थे। तो ये रीज़न था मेरे एग्ज़िट का भी, मतलब पहले ट्रेड में मेरे एग्ज़िट का भी ये रीज़न था, क्योंकि वो फिर माइनस में कन्वर्ट होने लगा था। थोड़ा सा माइनस में वो मतलब एग्ज़िट करते करते माइनस में ही कन्वर्ट हुआ था। दूसरे ट्रेड में फिर वो कवर हुआ था। तो उस हिसाब से जो है जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा मतलब वन साइडेड था, कॉल के साइड, पुट के साइड नहीं। नीचे जैसे मार्केट उतना तो नहीं नीचे का मूव दिया, बट नीचे आ भी रहा था तो उतना ज़्यादा पुट का नहीं वो मूवमेंट हो रहा था। और एक्सपायरी मंडे को कुछ है नहीं, और मेनली आई थिंक ट्यूसडे को ही है। तो मंडे को हम टारगेट कर सकते हैं कुछ जो है प्रीमियम डी के ऑन करने का। तो इस तरह से जो है आप लोग भी अगर अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को, और क्या सब कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं बताइए, चैट के थ्रू या कॉल के थ्रू बताइए।
और जो है साथ में ट्रेड करते हैं, और फिर जो एक मतलब कंटिन्यूअस अर्निंग का जो है ये सोर्स बनाए रखते हैं। तो अब मेरे लिए तो ये प्राइमरी सोर्स हो गया है बट जिनके लिए भी ये सेकेंडरी सोर्स है उनके लिए भी कंसिस्टेंसी के साथ और स्लोली स्लोली जो है आई थिंक मार्केट के सेंटीमेंट को, मार्केट के बिहेवियर को, रिस्क रिवार्ड को, पोजीशन साइज को जो है इस सब चीज़ों को जो है समझ के और ट्रेड करने का ट्राई करते रहना चाहिए, सो दैट कि लॉन्गर टर्म में जो है ये आपका एक अगर प्राइमरी सोर्स भी हो जाता है ना, जब आगे चल के साल 2 साल 10 साल 5 साल बाद जब भी आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए ये घर बैठे जो है काफ़ी अच्छा अर्निंग करने का मौका देता है। तो सीखते रहिए और ट्रेड करते रहिए, रैंडम नहीं करिए, मतलब रैंडम और जैसे नेकेड पोजीशन कैरी करना, बाई सेल कुछ भी, तो उन सब चीज़ को अवॉइड करके जो भी है आपका स्ट्रेटजी बेस्ड और सेटअप बेस्ड जो है ट्रेड करिए, और कंसिस्टेंसी के साथ जो है थोड़ा थोड़ा टाइम उस पर स्पेंड करके लॉन्गर टर्म के लिए अब ट्राई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।